हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने दो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आया हूँ। उसमें पहला टॉपिक है वो अपने आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन है वॉरेन बफेट जो कि पूरे विश्व में रिचेस्ट मैन में उनका नाम है और जो टॉप 10 जो रिचेस्ट पर्सन है उसके अंदर उनका नाम भी आता है। वॉरेन बफेट साहब का एक आर्टिकल है कल का और सभी सुर्खियों में है, न्यूज़ में भी है, न्यूज़पेपर में भी है। उसमें ये कहा गया है कि वॉरेन बफेट लूज 10 बिलियन। मतलब वॉरेन बफेट साहब का जो इनकी जो कंपनी उसका नाम है ब्रेकशायर हैथवे, उस नाम की कंपनी है उनकी और उसमें बहुत ही वेल्थ है। वो रिचेस्ट मैन में आ रहे हैं, इनकी वजह से उनकी कंपनी में बहुत ज़्यादा वेल्थ है, लेकिन उनकी कंपनी का जो है वेल्थ उसमें 10 बिलियन का लॉस हुआ है। उस लॉस को लेकर के उन्होंने अपने प्रीडिसेसर और अपने इन्वेस्टर को एक लेटर लिखा है और वो लेटर में क्या वो बोल रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो जितने भी सोवरजिन डेप्थ के अंदर जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए और बॉन्ड के लिए वो एक मैसेज दे रहे हैं। पर्टिकुलरली यूएसए के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए वो एक मैसेज है। वो क्या मैसेज है वो जितना मैं पढ़ के समझ रहा हूँ और आपको मैं वो शेयर करना चाहता हूँ। उनके जो वर्ड है उसमें क्या वो बोल रहे हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। वो वॉरेन बफेट सेज बॉन्ड इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइज फेज ए ब्लिक फ्यूचर। यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया है ब्लिक। ब्लिक फ्यूचर को लेकर के उसका मतलब ये निकल रहा है कि अस्पष्टता और निराशाजनक और निरस्ता। मतलब ये क्षेत्र में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उनका जो फ्यूचर है, उनकी जो इनकम है वो निराशाजनक या निरस्ता ही लग रही है। और उसका एग्जाम्पल वो खुद का भी दे रहे हैं और वो आगे ये भी एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि उससे हमको और क्लैरिफिकेशन मिल रहा है, हमको उनकी बात का जस्टिफिकेशन हो जाए। इसके लिए उन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। इन दिस वे जर्मनी एंड जापान इन्वेस्टर अर्न ए नेगेटिव रिटर्न ऑन द ट्रिलियंस ऑफ डॉलर दिस टाइम। वो ऐसा बोलना चाह रहे हैं कि जर्मनी और जापान के अंदर जो ये सॉवरजिन डेप्थ है और जो बॉन्ड है उसमें जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था उनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस हुआ है। और वो इसलिए बोलना चाहते हैं कि इसकी वजह से और जो लोग जो ये डेप्थ में और सॉवरजिन डेप्थ में हैं वो अलर्ट हो जाएं या आगे से उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करें। और वो ये भी बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन सॉवरजिन बॉन्ड एंड बॉन्ड मार्केट के अंदर, क्योंकि उनके हिसाब से उनको ये फ्यूचर अच्छा नहीं लग रहा है। वॉरेन बफेट साहब का जो एक इमेज है मार्केट के अंदर वो बहुत जाना पहचाना है। किसी भी व्यक्ति को जो मार्केट में इन्वॉल्व है अगर आप उसको पूछोगे और एजुकेटेड और जो एजुकेशन के अंदर है उसको भी पूछोगे तो वो वॉरेन बफेट को 100% जानता ही होगा, क्योंकि उनका एक इमेज एकदम सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, उनका वे ऑफ जिसको बोलना चाहिए इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही सिंपल और अलग है और वो पूरी दुनिया में उनका नाम है। इस हिसाब से इसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है और उन्होंने जो बोला उस बात पे मैं गंभीरता लेते हुए आपको मेरे विचार शेयर करना चाहता हूँ। आगे वो ये भी बोल रहे हैं कि फिक्स इनकम इन्वेस्टर वर्ल्ड वाइज वेदर पेंशन फंड, इंश्योरेंस कंपनीज और रिटायरीज, मतलब जो ये डेप्थ फंड होते हैं वो किस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे कि अभी हमारे म्यूचुअल फंड्स है वो डेप्थ में गवर्नमेंट के डेप्थ होते हैं, फिर और भी बहुत से डेप्थ है जिसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब उसके अंदर आपको मैं बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट के बॉन्ड्स हो गए, ये हो गए, और भी दूसरी जो बॉन्ड्स है उसके अंदर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। ऐसा वो बताना चाह रहे हैं कि फ्यूचर में इनका इनकम जो है वो डाउन ही जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो ये सॉवरजिन बॉन्ड में और बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनका फ्यूचर अच्छा नहीं है। दे हैव टू अलर्ट एंड डाइवर्ट द अनदर बॉन्ड, जिससे कि उनको फ्यूचर में लॉस नहीं हो। और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, उन्होंने ये भी बोला है कि उसके अंदर मैं ट्रिलियन का जो है थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूँगा कि एक जो ट्रिलियन डॉलर होता है उसको अगर हम रुपये में कन्वर्ट करते हैं तो उसका अगर आप गूगल में देखेंगे तो 1 लाख करोड़, मतलब 1 ट्रिलियन यूएस डॉलर मीन्स को अगर रुपये में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1 लाख करोड़। इसका मतलब जो जर्मनी में और जापान में जो बॉन्ड का लॉस है वो उन्होंने वर्ड यूज़ किया ट्रिलियंस ऑफ डॉलर।
मतलब बहुत बड़ा लॉस है उनको। तो इसकी वजह से आने वाले टाइम में इसका इम्पैक्ट सिर्फ यहाँ तक ही रहेगा या मार्केट को भी इम्पैक्ट करेगा, ये मैं अभी आपको और डिस्कस करने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको एक और मैटर जो कि अभी के रिसेंटली प्रेसिडेंट यूएसए के मिस्टर जॉय बाइडन, उन्होंने एक ट्रेजरी सेक्रेटरी को जो अपॉइंटमेंट किया था, उसके अंदर जो एक लेडी है उनका मैं नाम लेना चाहूँगा। उनका नाम है जेनेट एलन, जो कि फॉर्मर फेडरल बैंक की चेयरमैन भी रह चुकी है, और उनका भी वर्ल्ड वाइज में अपने कार्यकाल के दौरान बहुत ही पॉजिटिव इमेज था। उन्होंने भी एक आर्टिकल लिखा है, वो भी मार्केट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने ये चूज़ किया है। वो बोल रही हैं कि एलन रिमूव ऑब्स्टिकल्स टू ग्लोबल कॉरपोरेट टैक्स डील। मतलब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे यूएसए के डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन टीम थी और उनका जो थॉट था वो टैक्स को अप करने में मान रहे थे, मतलब टैक्स बढ़ा करके गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाना और मार्केट को जिसके हिसाब से कर्व करना, ये उनकी पॉलिसी कह रही थी। लेकिन अभी जो करंट जॉय बाइडन साहब है और जेनेट एलन है, जो अपने जिसको बोलना चाहिए कि ट्रेजरी सेक्रेटरी, उनका थॉट बिल्कुल डिफरेंट है। वो ऐसा मान रहे हैं कि इकोनॉमी को पुशअप करने के लिए वो टैक्स कट करेंगे। अभी उन्होंने कोई ऐसा ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन जब भी कोई बहुत टॉप लेवल का जो व्यक्ति होता है अगर ऐसा कुछ हिंट देता है, तो बिहाइंड द सीन जाकर के या हम बिटवीन द लाइन जाकर के पढ़ते हैं तो हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है उसमें से। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि हो सकता है आने वाले टाइम में, जैसे कि अभी कल जॉय बाइडेन साहब का 1.9 ट्रिलियन का जो पैकेज था उसको सेनेट में अप्रूवल मिल गया है, ये भी एक गुड न्यूज़ है। और ये जो टैक्स की बात कर रहे हैं कि टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं, तो आने वाले टाइम में टैक्स डिडक्शन भी हो सकता है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली कॉरपोरेट को और इंडिविजुअल व्यक्ति को या पर्सन को उनको हेल्प करेगा, उनके पॉकेट में ज़्यादा पैसे रहेंगे, जिससे कि उनका जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ेगा और कॉरपोरेट सेक्टर को लिक्विडिटी में सपोर्ट रहेगा, और उसकी वजह से एक इकोनॉमी है वो अगेन साइकिल होकर के और मुंह पकड़ेगी, उसमें एक गति आएगी, ऐसा मेरा मानना है। और आने वाले टाइम में मैं डैम श्योर हूं कि हो सकता है टैक्स डिडक्शन की भी बात हो। तो ये दोनों ही पॉइंट मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि इसकी वजह से भी मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा बढ़ेगी। और जैसे कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी मैंने आपको जो वॉरेन बफेट साहब का बोला, उसकी वजह से भी कि अभी इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं और जो प्राइवेट सेक्टर में भी होते हैं, जब वो रिटायर होते हैं या पेंशन होता है, उनका जो फंड होता है उसमें बहुत बड़ा एलोकेशन ये सॉवरेन डेप्थ में और बॉन्ड में होता है। अगर यहाँ पे उनको ग्रोथ नहीं दिखेगी तो दे हैव टू फोकस ऑन अनदर वे। उसमें इक्विटी रिसोर्सेज इज ए वेरी गुड, क्योंकि अभी आने वाले टाइम में जो पूरे वर्ल्ड में कोरोना से जो पूरा विश्व उभर रहा है, अभी उसको देखते हुए इकोनॉमी में रिवाइव होगा, और यही इंडिकेशन सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में और बूम आएगा। नो डाउट कुछ मैटर जो है मैं आपको अर्लियर वीडियोज में बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन है, फिर मोर लिक्विडिटी है, वो सब मैनेज होगा। लेकिन आने वाले टाइम में आई एम वेरी वेरी पॉजिटिव फॉर द मार्केट। और ये दो मैं आपको जो न्यूज़ बता रहा हूँ ये आप समझने की कोशिश करें, इससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस आएगा मार्केट में। थोड़ा टाइम के लिए हो सकता है नेगेटिव रहे, लेकिन आने वाले टाइम में इट विल बी वेरी वेरी पॉजिटिव। ये हमको अगले वीक में या कुछ ही टाइम में सिम्टम्स मिल जाएगा। अगर हम थोड़ा सा लंबा टाइम का, मतलब 1.5-2 महीना 6 महीने का टाइम लेकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि हमको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलेगा। लास्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि आज जो मैंने कुछ आर्टिकल पढ़ रहे हैं उसमें मैं आपको बताऊंगा कि गवर्नमेंट का इंटेंशन यही है कि गवर्नमेंट आर फोकस ऑन मोर एंड मोर प्राइवेटाइजेशन। गवर्नमेंट आर नॉट एबल टू क्लियरली डिक्लेयर, क्लियरली वो नहीं बोल सकते, उसके लिए बहुत से रीज़न है। आप रेलवे को देखें, बैंक्स को देखें, और भी निजीकरण, जैसे प्राइवेट अपने एग्रीकल्चर की भी बात हुई है, आरसीएफ है, और भी बैंकों के अंदर नाम आ रहा है, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यूनियन बैंक है, कॉरपोरेशन बैंक है, एक दो और भी बैंक है, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ, लेकिन ये सब ऐसा ही हिंट दे रहा है कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ गवर्नमेंट का रुझान बहुत ज़्यादा है। और पूरे विश्व में भी यही जो इकोनॉमी का जो जोर है वो प्राइवेटाइजेशन के ऊपर ही है। अब इसमें पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। हर मार्केट में हर जगह पे नेगेटिव पॉजिटिव बोथ जो पॉइंट है और जो बोलना चाहिए तथ्य रहते ही हैं। उसमें से हमको ये नक्की करना है हमको कौन सा तथ्य एडॉप्ट करना है। दैट इज़ लुक आउट अवर एज पर द आवर स्टडी। अगर आपको ऐसा
कुछ नहीं है तो बहुत से रिसोर्सेज अवेलेबल है जहाँ पे आप जा कर के अपने थॉट को और क्लियर कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, जिससे कि आपको आने वाले टाइम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। और लास्ट में आपको मेरा डिस्क्लेमर रखता हूँ कि डिस्क्लेमर में यही बोलता हूँ हमेशा कि ये मेरे अपने थॉट है, अपने विचार हैं। आप कुछ भी डिसीजन ले वो अपने एक्सपर्ट होता है उसकी सलाह सूचन से ही लें। लास्ट में मैं यही बोलूँगा, अपना ध्यान रखें, फैमिली का ध्यान रखें और खूब मन लगा के काम करें। जय हिंद, थैंक यू।